पंजाब में शदीद धुंध का राज, हद निगाह इंतहाई कम होने पर मुतादिद मोटरवेज बंद कर दी गई। मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक गाड़ियों का दाखिला ममनू करार दिया गया। M3 फैजपुर ता दरखाना धुंध के बायस मुकम्मल बंद है। M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। M5 मुल्तान से रोहड़ी और M11 पर लाहौर से समड़ियाल तक भी गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की वार्निंग, अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा भी दे दिया। कहा कि ईरान मुजाहिरीन के लिए अमरीका की मदद जल्द पहुंचने वाली है। मुजाहिरीन ईरानी इदारों का कंट्रोल संभाल लें। ईरान में अमवात की दुरुस्त तादाद अगले 24 घंटों में मालूम हो जाएगी। कत्लेआम रुकने तक कोई मुलाकात नहीं होगी। ट्रंप ईरान में सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर का ख़त, कहा ट्रंप ईरान की खुद मुख्तारी कौमी सलामती को ख़तरे में डालने के ज़िम्मेदार हैं। ईरानी अवाम के असल कातिल ट्रंप और नेतन्याहू हैं। अमरीका फ़ौजी मुदाखलत का बहाना तलाश कर रहा है। अमरीका की पॉलिसी का मकसद निज़ाम तब्दील करना है। अमरीका का ये मंसूबा दोबारा नाकाम होगा। बर्लिन इंसानी हुकूक के लेक्चर के लिए सबसे बदतरीन मुकाम है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने जर्मन चांसलर के बयान पर रद्दअमल दिया। कहा कि जर्मन चांसलर वेनेज़ुएला के सदर के अगवा पर मुसलसल खामोश रहे। गजा में 70,000 शहादतों पर खामोश रहने वाले जर्मनी को शर्म आनी चाहिए। धमकियों से नहीं डरते। अमरीका ने फौजी ऑपरेशन किया तो ईरान तैयार है। अमरीका की ईरान पर हमले की तैयारी शुरू। पेंटागन ने सदर ट्रंप को ईरान पर हमले का मंसूबा पेश कर दिया। ट्रंप को ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। फौजी, साइबर और नफ्सियाती ऑप्शन बताए गए। ये तीनों मिलकर एक ऑप्शन बन सकते हैं। अमरीकी जंगी तैयारों की कतर में सरगर्मियां तेज। कतर के अल-अदीद बेस से कई अमरीकी जंगी तैयारों ने परवाजें की। KC-135A रिफ्यूलिंग टैंकर और B-52 स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारों ने परवाजें की। कतर का अल-अदीद एयरबेस ईरानी सरहद से 200 से 300 किलोमीटर के फासले पर है। एयरबेस पर फ़ज़ाई और मिसाइल दिफा के लिए नया सेल कायम कर दिया गया। अमरीका का अपने शहरियों को ईरान छोड़ने का हुक्म। ऑस्ट्रेलिया की भी अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरों में अमवात 2000 हो चुकी। ईरानी ओहदेदार ने बड़े पैमाने पर हलाकतों की तस्दीक कर दी। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी ओहदेदार ने कहा कि शरपसंदों की फायरिंग से मुजाहरीन और सिक्योरिटी एहलकार मारे गए। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरों का जोर टूट गया। तेहरान समेत कई शहरों में हालात मामूल पर आने लगे। पाबंदियों में भी नरमी कर दी गई। ईरानी शहरियों को इंटरनेशनल फ़ोन कॉल्स करने की इजाज़त मिल गई। टेक्स्ट मैसेजेस और इंटरनेट सर्विस अब तक बंद। चीन की ईरान पर नई पाबंदियों की मुखालफत। बीजिंग का अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने का ऐलान। महसूलात की जंगों में कोई फातेह नहीं होता। दबाव या ज़बरदस्ती से मसाइल हल नहीं किए जाते। ईरान की जामियात ने इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। इंटरनेशनल तलबा को मुल्क से जाने की इजाज़त दे दी। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का बयान। लिखा, ईरानी जामियात ने एक माह के लिए इम्तिहानात मुलतवी किए। पाकिस्तानी तलबा अपना प्रोग्राम इसी तनाजुर में मुरतब कर लें। ईरान से फंसे पाकिस्तानी तलबा और ज़ायरीन की वतन वापसी का अमल भी जारी। कलात में फोर्सेस का फितनल। हिंदुस्तान के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और एमुनेशन बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फोर्सेस की सताइश। एहलकारों की जुर्रत और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। सदर आसिफ जरदारी बहरीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर मनामा पहुंच गए। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा और नेशनल गार्ड्स के कमांडर ने इस्तकबाल किया। सदर आसिफ जरदारी बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और वली अहद से मुलाकात करेंगे।
पाक अमारात प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस मुआहदे पर इत्तेफाक, पाकिस्तान और अमारात का जल्द बाज़ाब्ता मुआहदे का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ़द की मुलाकात में पायलट मंसूबे के लिए राब्तों पर इत्तेफाक हुआ। मोहसिन नकवी कहते हैं मुसाफिरों की इमिग्रेशन पाकिस्तान में ही होगी, अमारात में इमिग्रेशन से नहीं गुजरना होगा। मुसाफिर एयरपोर्ट से सीधा बाहर निकल सकेंगे। रियासत दुश्मन बयानिए के खिलाफ मुश्तरका आज़म। DGISPR से कौमी पैगाम अमन कमेटी की मुलाकात। कौमी बयानिए के फ़रोग के लिए ताउन की यकीन दहानी। NPAC की फितनत ख्वारिज और अफगान तालिबान की मजम्मत। नफरत अंगीज़ी और फ़िरका वारियत के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तफाक। DGISPR ने कहा कि कौमी सलामती के अमूर में यकसुई और बयानिए पर इत्तफाक राय वक्त की ज़रूरत है। बर्फ पिघल गई, महमूद खान अचकजई ओपोजिशन लीडर बनेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने महमूद अचकजई की बतौर ओपोजिशन लीडर तकर्री की यकीन दहानी करा दी। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और आमिर डोगर की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जुमेरात तक ओपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। सुहेल आफरीदी ने सिंधी टोपी और अजरक की भी लाज नहीं रखी। दिल से मेहमान नवाजी की मगर नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की कड़ी तनकीद। कहा PTI का कौमी धारे में रहकर सियासत का मूड ही नहीं। 9 मई जैसा वाक़या दोहराने की कोशिश की गई। TV चैनल्स की गाड़ियों को नुकसान और सहाफ़ियों को धमकाया गया। 8 फरवरी को किसी को हड़ताल करने देंगे ना पहिया जाम। अगर कोई दरख्त हटाया गया है तो उसकी जगह 4 टाइम से ज्यादा बड़े दरख्त वहां पे लगाए गए। ये दरख्त जो हटाए गए हैं ये इनका पूरा सर्वे कंडक्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई जिसमें 2 माहिरीन ऐसे शामिल थे जो कि जंगलात के माहिरीन समझे जाते थे। 40,000 दरख्त 8 से 10 फुट से जायद बड़े कद के दरख्त लगाए गए हैं। 30 मार्च पर 60,000 मजीद दरख्त इन्हीं जगहों पे लगाए जाएंगे। इस तरह नहीं होना चाहिए कि फैशन बन जाए, बिला वजह से हम इस्लामाबाद को कैपिटल को तनकीद का निशाना बनाएं। हमारे पास बेहतरीन ऑफिसर है, चेयरमैन CDA को बिला वजह तनकीद की बजाय अच्छे अफसरों की तारीफ होनी। इस्लामाबाद में पोलन एलर्जी का बायस बनने वाले दरख्त काटे गए। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने दरख्तों की कटाई मास्टर प्लान से जोड़ दी। कहा कि काटे गए दरख्तों की जगह दुगने दरख्त लगाए गए। मुख्तलिफ इकसाम के 40,000 दरख्त लगाए गए। मजीद 60,000 लगाए जाएंगे। चेयरमैन CDA जैसे अच्छे अफसरों की तारीफ होनी चाहिए। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। टैंकर्स और हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फराहमी खत्म करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की वाटर कॉर्पोरेशन के आला हुकाम को मुतबादिल निज़ाम की हिदायत। कहते हैं शहरियों की टैंकर से जान छुड़ाएंगे। शहरियों को पानी उनकी दहलीज पर लाइनों के जरिए मिलेगा। हम सबको बड़े ज़र्फ़ के साथ बैठ के एक नेशनल डायलॉग और फिर उस पर कंसेंसस करना चाहिए कि हमें एक पायदार, जारी रहने वाला, कॉन्टीन्यूटी वाला, बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम चाहिए। इसी में हम सब की और पाकिस्तान के अवाम की भलाई है। असूली फ़ैसला ये हो जाना चाहिए कि मुकामी हुकूमतें एक आइनी रिक्वायरमेंट हैं, इख्तियारात की मुंतकिली जो है वो बल्दियाती इदारों तक भी लाज़िम मलज़ूम है। उसके बगैर उसके समरात, उसके फ़वाइद नहीं मिलेंगे। असल सरचश्मा है आप लोगों की ताकत का पाकिस्तान के अवाम, उन तक सियासत के समरात और फ़वाइद पहुँचे तो उसका हल तो यही है कि आप अपने बल्दियाती इदारों को मजबूत करें। मुकामी हुकूमतों को मजबूत बनाना होगा। उसके लिए कौमी सतह पर मुज़ाकरात ज़रूरी है। मजबूत बल्दियाती निज़ाम से ही तरक्की मुमकिन है। जमहूरियत के सम्राट गली मोहल्ले तक पहुँचाने हैं। वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि जब तक गठजोड़ नहीं टूटता मसाइल हल नहीं होंगे। आइन भी मजबूत सिस्टम का कहता है। This soil has produced thinkers, healers, and reformers. But Pakistan still faces stark healthcare challenges. Maternal and child mortality, malnutrition, mental health neglect, climate-related diseases, unequal access
between urban and rural by your skills, your ethics, and your willingness to serve where you are most needed. सिंध हुकूमत सेहत के शोबे में बेहतरी ला रही है। चैलेंज से निमटने के लिए हमें भरपूर मेहनत करना होगी। बिलावल भुट्टो का कराची में जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा शोबा तिब में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में हस्पताल की तादाद में इजाफा कर रहे हैं। 16 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़। 1 लीटर पेट्रोल 4 रुपये 59 पैसे सस्ता करने की सिफारिश। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 70 पैसे कमी की तजवीज़। तूफानी सर्दी का नया स्पेल तैयार। बालाई इलाकों में मगरबी हवाएं दाखिल। 16 जनवरी से शदीद ठंड की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें भी होंगी। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। लाहौर से आलकोट मोटरवे धुंध के बाइस बंद। मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक सफर ममनू। बांग्लादेश की टीम भारत नहीं जाएगी। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की शिरकत पर डेडलॉक बरकरार। ICC और बांग्लादेश की वीडियो कॉन्फ्रेंस बेनतीजा खत्म। बांग्लादेश ने भारत टीम ना भेजने का मौक़िफ़ दोहराया। बांग्लादेशी बोर्ड का कहना है कि फैसले में कोई तब्दीली नहीं आई। ICC की मौक़िफ़ पर नज़रसानी की दरख्वास्त। सिक्योरिटी खदशात दूर न हुए, वीज़ा मसाइल शुरू। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप ICC के लिए दर्द सर बन गया। 4 पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी खिलाड़ियों के वीज़े जारी न हुए। अली खान, एहसान आदिल, शान जहांगीर और मोहम्मद मोहसिन शामिल। अमेरिका क्रिकेट टीम ने वीज़े मुस्तरद होने से ICC को आगाह कर दिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज। वफाकी हुकूमत ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को स्टेट गेस्ट का दर्जा दे दिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैचेस के सिक्योरिटी इंतजाम प्लान मुरतब। 10,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का रंगारंग मिला। फिल्मी सितारों की कहकशां उतर आए। लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर गोल्डन ग्लोब्स की बेहतरीन फिल्म करार। फिल्म हेमेंट ने बेहतरीन ड्रामा फिल्म का अवार्ड अपने नाम किया।